अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव से जुड़ी हुई और उस ऑपरेशन से जिसने मिडिल ईस्ट की सियासत को हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की हर गतिविधि पर महीनों तक नजर रखी। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले से पहले उनकी लोकेशन, मीटिंग्स, आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था का गहराई से अध्ययन किया गया। जुटाई गई खुफिया जानकारी इजरायली अधिकारियों के साथ साझा की गई थी और इसी आधार पर हमले का सटीक समय तय किया गया। वहीं कई रिपोर्ट्स में अमेरिकी खुफिया तैयारियों का खुलासा किया गया था और इसके अलावा खामेनी की रोजमर्रा की जिंदगी तक का विश्लेषण किया गया। वे कहां रहते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, खतरे की स्थिति में कहां जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआत में रात में हमला करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर दिन में अंजाम दिया गया। इजराइल समय अनुसार सुबह करीब 6 बजे लड़ाकू विमानों ने तेहरान स्थित उस परिसर को निशाना बनाया जहां सुप्रीम लीडर, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के दफ्तर मौजूद है। एक इजरायली सैन्य अधिकारी के मुताबिक 3 अलग-अलग स्थानों पर 60 सेकंड के भीतर हमले किए गए। दावा है कि इस हमले में खामेनी समेत करीब 40 वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। कुछ घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनी की मौत की घोषणा की और कहा कि वे अमेरिकी खुफिया और अत्याधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं पाए। हमले के बाद हालात और बिगड़ गए। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि बमबारी के बाद 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जवाब में ईरान ने इजराइल और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। अमेरिकी सेना ने 3 सैनिकों की मौत और 5 के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि की है। 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता रहे खामेनी के पास सैन्य और विदेश नीति से जुड़े अंतिम फैसलों की शक्ति थी। उनकी मौत के बाद सत्ता में बड़ा शून्य पैदा हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पहले से अस्थिर मिडिल ईस्ट में और अस्थिरता बढ़ सकती है। इस संघर्ष का असर सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं है। हवाई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी चिंता बढ़ रही है, खासकर होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर, जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस सप्लाई गुजरती है। अब सवाल है कि क्या ये टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है? क्या ईरान नए नेतृत्व के साथ और आक्रामक रुख अपनाएगा और क्या वैश्विक शक्तियां इस संकट को शांत कर पाएंगी? फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण है और दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी है।